चंडीगढ़ में सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर में नारेबाजी करते हुए इंद्री के बीडीपीओ कार्यालय के गेट के बाहर सड़क पर देवेंद्र बबली, उप मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द ही सरपंचों की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि गांव के सभी विकास कार्य रुके हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरपंचों के साथ मिलकर उनकी इस लड़ाई को लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के पूर्व हल्का प्रधान अनिल वर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा चंडीगढ़ में जो सरपंचों पर लाठीचार्ज किया गया है वो सरपंचों पर नहीं हुआ, वो पूरे गांव के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। वहीं मनीष सिसोदिया ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तो उनको भी जेल में डाल दिया गया। हमारी पार्टी सरपंचों, किसानों, कर्मचारियों के हकों की लड़ाई लड़ेगी और उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करेगी। जब गठबंधन सरकार बनी थी उसने बड़े बड़े वायदे किए थे कि वृद्धावस्था पेंशन 5100 रुपए की जाएगी, लेकिन आज तक 3000 रुपए तक ही सीमित रह गई। लेकिन सरकार ने अभी तक वृद्धा पेंशन और बुढ़ापा पेंशन नहीं बढ़ाई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में आम जन परेशान है, क्योंकि जब तक इस सरकार में धरने प्रदर्शन नहीं होते सरकार बात मानने को तैयार नहीं होती। वहीं आम आदमी पार्टी नेता प्रदीप कंबोज ने कहा कि भाजपा सरकार में हर वर्ग के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। सरकार ने सरपंचों को अपमानित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज समस्त हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने सरकार का पुतला फूंककर रोष जाहिर किया है। जो ये पुतला फूंका जा रहा है बेसिकली मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री है, दोनों की गठबंधन की सरकार का पुतला फूंका जा रहा है, जिन्होंने बहुत से वादे किए थे कि हम सरकार में आने के बाद मिलके इन वादों को पूरा करेंगे। सबसे पहले तो वृद्धों के साथ इन्होंने खेलने का काम किया है। 5100 रुपये पेंशन का बोला गया था, आज तक 3000 पेंशन ही पहुंची 8 साल के अंदर। तो इसलिए दूसरा है सरपंचों के ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज किया। सरपंच एक छोटी चुनी हुई सरकार थी जिसके ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज करने का काम किया गया। सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ, पूरे गांव के ऊपर, गांव के सम्मान के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, पूरे गांव के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। उससे पहले कर्मचारी क्या ओल्ड पेंशन तो मांग रहे थे, 60 साल की जॉब करने के बाद उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया जी के उससे प्रोटेस्ट किया, सिसोदिया के जो इन्होंने अंदर डाल दिया, अभी तक कोई सबूत नहीं है सिसोदिया के, वहाँ पे भी लाठीचार्ज किया गया। तो हम बीजेपी और जेजेपी की सरकार के अगेंस्ट उनका पुतला फूंकने का आम आदमी पार्टी काम कर रही है। और हम सरपंचों के साथ हैं, हम कर्मचारियों के साथ हैं, व्यापारियों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, हम युवा के साथ हैं। कहीं भी अन्याय होगा आम आदमी पार्टी उस अन्याय के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाने का काम करेगी और जनता की जो काम दिल्ली के अंदर हुए हैं उसको काम को घर घर पहुंचाने का काम किया जाएगा। और हम चाहते हैं हर साथी कोई भी, आज हरियाणा के अंदर 37% बेरोजगारी है। क्या अवार्ड में हमें शर्म आती है कहते हुए कि हम नंबर 1 है हरियाणा के अंदर बेरोजगारी के अंदर, हमें शर्म आती है। लेकिन सरकार इसको पर एनालाइज बिल्कुल नहीं कर रही कि इतना को किस प्रकार से हरियाणा सरकार में हर वर्ग के ऊपर किस तरह से जुल्म हो रहे हैं ये आप सभी ने देखा। लेकिन कल जो सरपंचों के ऊपर लाठियां और फुहारा द्वारा जो पानी छिड़का गया, किस प्रकार से उनको अपमानित करने का काम किया, ये इसको आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा स्तर पर एक विरोध प्रदर्शन करने का काम किया है। क्योंकि सरपंच केवल एक आदमी नहीं होता, एक व्यक्ति नहीं होता, वो पूरे गांव का नेतृत्व करता है और सभी ग्रामवासी उसको अपनी वोट द्वारा उसको सरपंच बनाने का काम करते हैं। लेकिन इस सरकार ने वो केवल लाठी से केवल सरपंच पर नहीं पूरे ग्रामीणों वालों के ऊपर चलाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। ये सिर्फ अपने अधिकारों के लिए वहाँ पर गए थे, शांतिपूर्वक यहाँ अपना वहाँ पर धरना दे रहे थे और सरकार से ये मांग कर रहे थे कि जो ई ट्रेडिंग के माध्यम से उनको सिर्फ 2 लाख रुपए के काम करने की अनुमति दी है, ये 2 लाख रुपए से ना होकर थोड़ा इसको बढ़ाया जाए। क्योंकि आज के इस महंगाई के दौर में 2 लाख में नाली भी तैयार नहीं होती, कि बहुत से कैसे कार्य होते हैं जो ग्राम पंचायत में करने होते हैं जिनके लिए धनराशि की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस सरकार ने एक ठेकेदारों के माध्यम से और अधिकारियों के माध्यम से इस यूनिट को, जो एक ग्राम पंचायत की यूनिट होती है, उसके ऊपर भी अपना शिकंजा कसने का काम किया है। अगर यही काम अधिकारियों के पास चला जाएगा तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। क्योंकि जो सरपंच होता है वो लोगों